अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस आमिर शान। वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल नंबर 25 फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम वाइल लूप करेंगे। वाइल लूप क्या है? वाइल लूप फॉर लूप की तरह ही होता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जो कि वाइल लूप की बॉडी में होता है। सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि फॉर लूप में हम टेस्ट एक्सप्रेशन, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन एक ही जगह रखते हैं, जबकि वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। आइए वाइल लूप का एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे होता है। वाइल लूप का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको वाइल का कीवर्ड यूज करना होता है, जिसका मतलब है कि वाइल लूप की इनिशियलाइजेशन हो रही है। उसके बाद स्मॉल एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड बॉडी ऑफ वाइल लूप। यहाँ पे हम क्या देते हैं? वाइल लूप के अंदर हम देते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन। उससे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ ए और इसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1 से। यहाँ पे मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ ए लेस देन इक्वल्स 10। अब क्या होगा? जो भी इस लूप की बॉडी के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। कितना टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? जितना टाइम्स ये लूप चलेगा। ये इस लूप को हम कितना टाइम्स चला रहे हैं? हम 10 टाइम्स चला रहे हैं। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे, उतने टाइम्स हमारा ये वाइल लूप चलेगा। बहरहाल कैसे चल रहा है, कितने टाइम्स चलेगा, ये हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे हम लूप को इंक्रीमेंट करेंगे a प्लस प्लस 1 की इंक्रीमेंट की है हमने। आइए कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, CMD ओपन करते हैं। अच्छा, कंपाइल से पहले सेव करें प्रोग्राम को। सेव करेंगे 25.cs। CMD में आते हैं, cd प्रैक्टिस के फोल्डर पे जंप करते हैं और csc 25.cs कह रहा है कि could not be found, fatal error, no input specified। दोबारा से सेव करते हैं। अब आते हैं CMD में, cd प्रैक्टिस के फोल्डर पे आते हैं, cd यहाँ पे csc 25। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा हमें? इसे दोबारा सेव करते हैं। सेव एज 25.cs सी की ड्राइव में सेव करेंगे, प्रैक्टिस के फोल्डर पे। अब ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। .cs कंपाइल हो गया। आप रन करते हैं। देखिए 10 टाइम्स हमारा हमेशा नजर आ रहा है। इसे आप अगर काउंट करना चाहें तो क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ए का वेरिएबल करवाएंगे। आइए दोबारा से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देखिए 10 टाइम्स राइट लाइन मेथड प्रिंट हो गया है। अब क्या हो रहा है वाइल लूप में?
वाइल लूप में सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद वाइल लूप के लिए हम वाइल का कीवर्ड यूज़ करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन इंपोज करते हैं। जो वेरिएबल हम बनाते हैं उसको कंपेयर कर उसकी कंडीशन देते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है ए का वो लेस है तो हमारा वाइल लूप चले, नहीं है तो टर्मिनेट हो जाए। उसके बाद लूप की बॉडी के अंदर हमने जो है स्टेटमेंट दी, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और उसके नीचे हमने इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन दे दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन या इक्वल 10 है, बिल्कुल लेस है, तो हमने ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ आ गए 1 का वैल्यू जो है 2 हो गया, 2 लेस देन 10 और इक्वल है, जी बिल्कुल ये लेस देन है। हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की और ए का वैल्यू जो 2 था अब 3 होगा, 3 लेस देन और इक्वल 10 है, बिल्कुल है। हम यहाँ आ गए, इस मैसेज को प्रिंट किया और ए का वैल्यू जो था वो 4 हो गया। इसी तरह ये 10 तक चला और 10 के बाद यहाँ से 10 की वैल्यू 11 हो गई। यहाँ पे आए हमने चेक किया कि 11 लेस देन और इक्वल 10 है, 11 ना के लेस है ना के इक्वल है 10 के, इसलिए हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हो, आप कोई चीज़ इंफॉर्मेटिव मिल रही हो मेरे ट्यूटोरियल में से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।